पिछले 1 साल से जिसे मैं शादी का वजीफ़ा समझकर पढ़ता रहा हूँ, आज एक बंदे ने बताया कि ये तो सऊदी अरब का कौमी तराना है। तो दोस्तों, वेलकम हो गया आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक मौलवी ने चरसी को मस्जिद में वजू करते देखा तो पूछा, ओए चरसी तू यहाँ? चरसी झट से बोला, सही मिर्चें तो आपको तब लगेंगी जब मुझे जन्नत में देखेंगे। अर्ज किया है, छोटी सी जिंदगी लंबा सा रास्ता, मेरे से शादी कर ले अल्लाह का वास्ता। शादी के बाद खावंद ने थोड़े रोमांटिक अंदाज में अपनी बीवी से पूछा कि शादी से पहले मैं जो बातें तुमसे किया करता था उनमें से कौन कौन सी बातें तुम्हें अब सच लगती हैं। बीवी शर्माते हुए बोली, वो जो आप अक्सर कहा करते थे कि जमीला मैं तेरे काबिल नहीं। एक लड़की ने बस से झांक के एक लड़के से पूछा, ये कौन सा शहर है? लड़का बोला, पहले बताओ मुझसे दोस्ती करोगी, अपना नंबर दोगी, नाम क्या है तुम्हारा? लड़की बोली, उफ लगता है लाहौर आ गया है। दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आधा कप चाय का कहकर पूरा कप उड़ा लेने का रिवाज सिर्फ पाकिस्तान में ही है। चोर बीवी से कहने लगा, ये खिड़की का शीशा तुमने तोड़ा है, ये अब तुम अपने पैसों से ही लगवाओगी। बीवी बोली, मैं क्यों लगवाऊं? मैंने आपको जूता मारा, आप सामने से हटे क्यों? लाइन मारने के 3 तरीके हैं, पहला पेंसिल, दूसरा मार्कर, तीसरा पैमाना। आप कौन सी लाइन समझे थे? अच्छा वो वाली लाइन। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अपनी सोच को बदलो। पोस्ट तो देखो किस मुअज़्ज़ज़ बंदे की है। मियाँ बीवी सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। बेगम माल्टे खा रही थी और फ़ोन पर टेक्स्ट भी कर रही थी। मियाँ के मोबाइल पर मैसेज टून सुनाई दी। उनका मोबाइल किचन में चार्जिंग पर लगा था। वो फ़ौरन उठकर किचन में मैसेज पढ़ने गए। मैसेज बेगम की तरफ से था, वापसी पे नमक लेते आइएगा। जब खवातीन आपस में खुसर फुसर कर रही हों तो समझ लें डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, और जब आवाज़ आए कि दफ़ा करो छोड़ो हमें क्या लेना देना तो समझ जाएं डेटा महफूज हो गया है और अब वायरल होने वाला है। एक पठान साहब रेल का टिकट लेने खिड़की पर गए और कहने लगे, दलबदीन के लिए एक टिकट लेनी है। रेलवे क्लर्क काफ़ी देर दलबदीन स्टेशन ढूंढता रहा लेकिन उसे स्टेशन ना मिला। उसने थक कर पठान से पूछा कि दलबदीन है कहाँ पर? पठान साहब कहने लगे, जी वो सामने बेंच पर बैठा है दलबदीन, हमारा बीवी। डॉक्टर बोला, आपकी बीवी बस 2 दिन की मेहमान है, आई एम सॉरी। शोर बोला, इसमें सॉरी की क्या बात है, निकाल लेंगे ये 2 दिन भी जैसे तैसे करके। एक तो लड़कियां प्यारी नहीं होती और जो प्यारी होती हैं वो कंवारी नहीं होती। बीवी बोली, फर्ज करो अगर मैं तुम्हारी हर बात मानूं और समझूं तो। शोर हंसते हंसते ज़मीन पर गिर गया। बीवी बोली, क्या हुआ? शोर बोला, मुझसे तो फर्ज भी नहीं हो रहा है। बीवी बोली, चलो उठो चाय बनाओ। शोर उठकर सीधा बाहर जाने लगा। बीवी बोली, कहाँ जा रहे हो? शोर बोला, वकील के पास, तुमसे छुटकारा पाने के लिए। थोड़ी देर के बाद शोर घर वापस आया और चाय बनाने लगा। बीवी ने कहा, क्या हुआ? शोर बोला, कुछ नहीं, वकील साहब बर्तन धो रहे थे। बीवी बोली, अगर मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी केटू पर चढ़ने में कामयाब हो जाऊं
तो आप मुझे क्या देंगे? शोर बोला, हल्का सा धक्का। ईद की आमद आमद थी। जज साहब ने खुशगवार मूड में कैदी से पूछा, हाँ भाई, तुम पर क्या इल्ज़ाम है? कैदी बोला, जनाबे वाला, मैंने ईद की शॉपिंग ज़रा जल्दी कर ली थी। जज साहब बोला, कितना अरसा पहले? मुलज़म बोला, जनाब वाला, दुकान खुलने से 2 घंटे पहले। नसीहत कर रहा हूँ, रास्ते में 2 आदमी लड़ते नजर आए तो खड़े होकर तमाशा न देखें, बल्कि बैठकर देखें, खड़े खड़े थक जाएंगे। एक पठान दरख्त पर बैठा था और अचानक उसका पाँव फिसला और वो गिर गया और उसकी बाजू टूट गई। पठान डॉक्टर के पास गया और उसको अपना हाल बताया। डॉक्टर पठान को कीड़े मार दवाई दे देता है तो पठान पूछता है, ये दवाई क्यों दी? डॉक्टर बोला, कीड़ा था तो दरख्त पर चढ़ा था ना। जब भी आप रिश्तेदारों को कोई खुशी की खबर सुनाएं तो साथ में एक हाजमुल्ला भी दें ताकि उनसे आपकी खुशी हजम हो जाए। चूहे तलवार लेकर जा रहे थे। शेर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? हुआ क्या है? एक चूहा बोला, हाथी की बेटी को किसी ने प्रपोज किया और नाम हमारा आया है, लाशें बिछा देंगे, लाशें। लड़की साथ हो तो रेस्टोरेंट का बिल, लड़की दूर हो तो मोबाइल का बिल, और लड़की हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए तो सिगरेट का बिल। इसलिए ना लगाओ दिल, ना आएगा बिल। टीचर, गुस्ल के कितने फ्राइज हैं? पप्पू बोला, फ्राइज क्या होते हैं? टीचर, जिनके बगैर गुस्ल नहीं होता। पप्पू बोला, 4। टीचर, शाबाश, कौन कौन से? पप्पू बोला, बाल्टी, मग्गा, साबन और तौलिया। 2 पागल पानी पीने गए तो गिलास उल्टा पड़ा था। पहला पागल बोला, इसका तो मुंह ही बंद है। दूसरा पागल बोला, ये तो नीचे से भी टूटा हुआ है। अम्मी जब भी बोले कि मोबाइल छोड़ दो, खुदारा छोड़ दिया करें। अम्मी के कदमों के नीचे जन्नत के साथ साथ जूती भी होती है। ओल्ड जनरेशन कहती थी, चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हज़ारों से नहीं। न्यू जनरेशन कहती है, चांद को मिल गई चांदनी तो सितारों का क्या होगा? मोहब्बत एक से कर ली तो बाकी हज़ारों का क्या होगा? राणा डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब, मैं जब भी चाय पीता हूँ मेरी आंख में दर्द होता है। डॉक्टर बोला, चाय पीने से पहले कप में से चम्मच निकाल लिया करो। एक औरत शमाइनक के मकान गई और वापस आकर घर बता रही थी, मैं एक सूट लेने गई थी और मुझे खूबसूरत जूते नज़र आ गए तो इसलिए ये मैं हैंड बैग ले आई हूँ। मरीज डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, जो दवाई आपने पर्ची के पीछे लिखी थी वो तो मुझे पूरे शहर में कहीं नहीं मिली। डॉक्टर बोला, लो कर लो गल। ओ मामा, वो तो मैंने पेन चलाकर देखा था कि लिखता है या नहीं। बीवी अपने शोर से कहने लगी, फिनिश और कंप्लीट में क्या फ़र्क है? शोर बोला, जैसे मैं तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी लाइफ कंप्लीट हो गई और तुम मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ फिनिश हो गई। नाम पापा की परी, वजन 93 किलोग्राम, ख्वाहिश पलकों पर बैठना। सरदार दुल्ला पिंडट से बोला, पिंडट जी, बीवी को दाएं तरफ बिठाऊं या बाएं तरफ? पिंडट ने कहा, देख ले बेटा, जैसे मुनासिब लगे बिठा लो, बाद में तो तुम्हारे सर पर ही बैठेगी। जिंदगी का कड़वा सच, जब आप रोते हो तो कोई नहीं देखता, जब आप परेशान होते हो तो कोई नहीं देखता, जब आप खुश होते हो तो कोई नहीं देखता,
जब आप पढ़ते हो तो कोई नहीं देखता। बस एक दिन के लिए गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चले जाओ, पूरा मोहल्ला देख लेता है। टीचर, कंजूस किसे कहते हैं? पप्पू बोला, जो 100 मैसेज भेजने पर भी रिप्लाई ना करे। टीचर, शाबाश, अब इसकी कोई अच्छी सी मिसाल दो। पप्पू बोला, जैसा कि आपकी बेटी। पप्पू बोला, पापा आपके लिए खुशखबरी है। पापा बोला, वो क्या बेटा? पप्पू बोला, आपको याद है आपने कहा था कि अगर मैं पास हो गया तो आप मुझे 1000 रुपये देंगे। पापा बोला, हाँ याद तो है। पप्पू बोला, खुशखबरी ये है कि आपके पैसे बच गए हैं। आज तन्हा हूँ तो किसी ने आवाज़ तक नहीं दी, कल देग बंडी सी पाजी हो रही सी। अगर आपके सर के बाल नहीं रहे तो सर पर सोना यूरिया लगाएं। सोना यूरिया ग्रेनुलर जब यूरिया ज़मीन से करो निकाल सकता है तो कद्दू जैसे सर से बाल क्यों नहीं? तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।